हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब ठीक हैं? बढ़िया। मैं विनय दीक्षित आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटे? फ्रीजिंग पॉइंट जनरली हम लोग यूं कहते हैं कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग, बट इट इज नॉट करेक्ट. Freezing point means the temperature at which liquid and solid are in equilibrium. Liquid and solid phase are in equilibrium, or the vapor pressure of liquid phase and solid phase becomes equal. That is called freezing point. The temperature at which vapor pressure of liquid and solid phase becomes equal, right? That is called freezing point. Or you can say that the temperature at which liquid and solid phase are in equilibrium. दोनों फेजेस क्या हो जाएं? इक्विलिब्रियम में हो जाएं बेटे, तो उसे हम लोग कहते हैं जैसे लिक्विड फेज और सॉलिड फेज at freezing point, they are in equilibrium. For example, H2O liquid is in equilibrium with H2O solid at 0 degrees Celsius. Water and ice are in equilibrium, right? Now if pure solvent, आपने ले लिया प्योर सॉल्वेंट और इसमें ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सल्यूट, अब ये बन जाता है सॉल्यूशन. ये बन गया सॉल्यूशन. इसका अगर वेपर प्रेशर आपने ले लिया P0 और इसका वेपर प्रेशर कितना ले लिया? PS, राइट? तो यहां पर क्या होगा? PS इज लेस देन P0. इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगर प्योर सॉल्वेंट में आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है. अब कम हो जाएगा अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का T0 था, अब ये फ्रीज होगा TS पर, तो ये TS जो है वो स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? T0. ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा. अगर वाटर को हम लोग ले लें, जैसे वाटर है, वाटर में आप कोई सल्यूट ऐड करते हैं तो इसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये जो सल्यूशन बनेगा, इस सल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस में हो जाएगा, -0.5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होगा. और अगर मान लीजिए हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन ये लेते हैं तो फ्रीज कौन करता है? इक्विलिब्रियम किस में होता है? लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, क्योंकि नॉन वोलेटाइल यहां पे कौन इक्विलिब्रियम होगा? लिक्विड सॉल्वेंट एंड फ्रोजन सॉल्वेंट ये इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो जैसे सॉलिड स्टेट में था वैसे ही रहेगा. अब आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं कि अभी आपने देखा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added with pure solvent, is added with
प्योर सॉल्वेंट जब आप ऐड करोगे तो इट्स वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूशन में वेपर प्रेशर किसका डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करोगे तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा. इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू विच फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस. इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है, राइट. तो लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपने कितना एज्यूम किया, T0. सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना एज्यूम कर लेते हैं अपन, Ts. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट that is represented as delta TF is T0 minus TS. क्या हो जाएगा, T0 minus TS. अब इसको अगर हम लोग ग्राफिकली समझें तो ग्राफ में हम लोग अगर बनाते हैं बेटे, y एक्सिस और x एक्सिस, ये आप लेते हैं टेम्परेचर, ये आपने ले लिया वेपर प्रेशर. सॉलिड जो होता है, अगर ये सॉलिड आप लेते हैं तो सॉलिड का वेपर प्रेशर तेजी से डिक्रीज करता है. ये सॉलिड है, सॉलिड का वेपर प्रेशर तेजी से डिक्रीज करता है. अब अगर आप कोई प्योर सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, प्योर सॉल्वेंट का यहां पे वेपर प्रेशर कुछ भी मान लेते हैं, ये P0 मान लिया. अब यहां से ये डिक्रीज करना, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे वैसे वैसे ये डिक्रीज करेगा. ये तो ऐसे कांस्टेंट रहता है. तो अब ये जो पॉइंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड, ये फॉर प्योर सॉल्वेंट, दिस इज T0. अब इसमें अगर आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर ऐसे ही डिक्रीज कर गया. अब इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो आप देखते हैं ना, ये सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन 1. इसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे और जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के, मतलब फ्रोजन सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड TF1 फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन. अगर दूसरा सोल्यूशन ले लेते हो, उसमें और सोल्यूट मिला देते हो और इसका कम हो जाएगा और ये यहां आ जाएगा ऐसे. तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 2, TF2. तो बेटे यहां से यहां तक अगर आप मेजर करते हो तो ये आता है T0 माइनस TF2, दैट इज कॉल्ड डेल्टा TF2. और यहां से यहां तक अगर आप मेजर करते हो तो डेल्टा TF1 आता है, विच इज इक्वल टू T0 माइनस TF1, राइट. तो यहां पे क्या होगा, अब देखिए अगर हम लोग इसको देखें, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो ये और ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे. तो सिमिलर होंगे तो यहां पे वेपर प्रेशर अलग अलग एज्यूम कर लीजिए आप. ये P0, ये PS1 और ये PS2. तो ये हो जाएगा बेटा T0 माइनस TF2 अपॉन T0 माइनस TF1 इक्वल्स टू P0 माइनस PS2 अपॉन P0 माइनस PS1, राइट. तो अब इसके बाद हम लोग यहां पे लिखते हैं, ये जो आता है ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TF2 अपॉन डेल्टा TF1 इक्वल्स टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1. अब एज वी नो दैट कि डेल्टा P अपॉन P0 फ्रॉम राउट्स लॉ इक्वल्स टू क्या होता है, स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m. बिकॉज ये क्या होता है, n अपॉन n प्लस n मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. बट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा, स्मॉल n बाई कैपिटल N.
डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, तो यहां पर आपने रख दिया। अब डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम इंटू पी नॉट। तो ये कांस्टेंट ले लेते हैं, तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, स्मॉल डब्ल्यू इंटू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है। अब यहां पे देखिए, इसके बाद हम लोग डिराइव करते हैं इसको रब करके यहां पे लिखते हैं डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये बेटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के इंटू के बाई 1000, इसको अलग कर लो, इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। नाउ के बाई 1000 इक्वल्स टू के एफ इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, right? So here we can write delta TF equals to KF into small w into 1000 by small m into capital W, or we can write as KF into small m. That is the formula for delta TF, depression in freezing point. As we know that in cold countries, in car radiator water is filled. When the temperature becomes below 0 degrees Celsius, the water can freeze or expand, that cracks, engine can be crack. So ethylene glycol is added for anti-freezing agent, as a anti-freezing agent use करते हैं so as to lower its freezing point, so water cannot freeze up. In the same way, roadside, when the ice deposited, then we have to spread salts to lower the melting point, and it can melt easily, and then roads can be clear. One more thing I want to tell you, that cryoscopic and ebullioscopic properties, means elevation in boiling point, depression in freezing points, are not used to calculate the molecular mass of polymers, because इसमें एरर आती है, क्योंकि ये सब बहुत स्लाइटली चेंज वाली प्रॉपर्टीज हैं, तो इसलिए ये बहुत कम चेंज होती है, और बहुत कम चेंज होंगी तो फिर उसमें एरर डेफिनेटली आएगी। इसलिए अब यहां पे आर्टिफिशियल कैम्फर यूज किया जाता है। कैम्फर इज यूज, रास्ट मेथड होता है एक बेटे, तो रास्ट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट, रास्ट मेथड, this method is used to calculate, this method is used to calculate molecular mass of naphthalene and solid camphor, means solute camphor, by using solvent camphor, because its Kf value is about 40. So this can be used to calculate the molar mass of naphthalene or camphor by using artificial, means liquid camphor as a solvent, because solvent जो Kf है इसका मोलर मास Kf जो होता है 40 होता है। वाटर वगैरह के कितने होते हैं 1.86, बहुत कम होते हैं। बेंजीन का 5.1, तो उसकी कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है। सो रास्ट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट समवॉट हायर मॉलिक्यूलर मास, एंड फॉर पॉलीमर्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, राइट। ये है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी। इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसको समझिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बात बताऊंगा। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।